Yes, मम्मी आवाज, मम्मी इधर कम कर लो। अब देखो, हाँ जी मैम, देखो तो अब क्लॉक में बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है। पहले लॉजिक समझो। मान लो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है मैं, तो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बताओ। तो ये मेरा पास क्या है, ये मेरे पास सेंटर, राइट। तो एक हमारे पास मान लो 12 बज रहे, इट इज 12 o'clock। तो आपका कैसे रहेगा कि मैम ये छोटी सुई 12 पे जाएगी, विच इज आर हैंड, छोटी सुई इज आर हैंड। यहाँ पे सेकेंड हैंड की हम बात नहीं करते। और ये जो नीली सुई है, दिस शैल रिप्रेजेंट योर मिनट हैंड, ठीक है मेहर। तो मुझे बता कि ये जो मिनट हैंड है, क्या ये मिनट हैंड, क्या ये मिनट हैंड, मुझे बताइएगा कि क्या ये मिनट हैंड आपका घूमकर 1 घंटे में वापस 12 पे आ जाएगा? yes, ma'am. और जब वो 1 घंटे में वापस 12 पे आ जाएगा, तो आपकी आर हैंड की सुई कहाँ जाएगी? 1। तब वो 1 बजा देगी। यस और नो? Yes, ma'am. तो आर हैंड 1 आवर में, 1 आवर में, अब आप ये देखो, ये पूरा गोला है, ऑलराइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 1 2, कितने पार्टीशन में बटा हुआ बेटा? जिससी इट इज डिवाइडेड इनटू 12। तो हर एंगल इक्वल डिग्रीज का है, हर एंगल इक्वल डिग्रीज का है। जस्ट हैव अ लुक, हर एंगल इक्वल डिग्रीज का है। Yes, ma'am. तो ये अगर पूरा एंगल 360 है, तो ये एक एंगल 12 से एक का एंगल कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 12, because it is divided into 12 equal parts. Are you understanding? Yes, ma'am. Right. So if it is divided into 12 equal parts, so every 12 to 1 shall be your 30 degrees. ठीक है, समझ पा रहे हो बात? अब आप ये देखो, तो अगर ये 30 डिग्रीज का एंगल है, अच्छा बताओ इसमें मिनट हैंड कैसा होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अगर मिनट हैंड की बात करो, तो मिनट हैंड 1 2 3 4 5। तो 5 मिनट चलने के लिए मिनट हैंड भी 30 डिग्री चलता है। यस और नो? तो आर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री चलता है, और पूरा 360 डिग्री का राउंड 1 घंटा बजाने वाला, हाँ, आर हैंड वो 12 आवर्स में पूरा करता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग में? Yes, ma'am. ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो आर हैंड 30 डिग्री चलता है 1 घंटे में। मिनट हैंड, मिनट हैंड वहीं पर 360 डिग्री कब चलता है बेटा? मिनट हैंड जो लंबे वाली डंडी होती है, छोटी डंडी तो कैसी होती है? ऐसी। जो मिनट हैंड होता है, तू मुझे बता कितनी देर में वो 360 डिग्री कवर करता है? मिनट हैंड, ये लंबी वाली डंडी, 60 minutes. 60 मिनट्स में। वेरी गुड, मतलब पूरा एक राउंड कट कर लेगा तब वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो दैट शैल बी 60 मिनट्स। तो मुझे बता, जैसे आर हैंड का हमने देखा 1 आवर में कितना करता है, ऐसी मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा बता? 360 बाय 60, यानी कि जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्रीज कवर करता है इन 1 मिनट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात और समझ, एक बात और समझ कि भाई अगर हमने बोला कि ये आर हैंड है, और ये, सॉरी, मान लो मैंने आपको बोला कि भाई ये 8 बज रहे, तो ये आर हैंड है और ये नीले वाला मिनट हैंड है। अब मैंने कहा सुई घूमी 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 घूमी,
ये सुई घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, कैसे घूम रही है कि मैम ये सुई घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है घूम रही है, और ये सुई घूम के ना मैम अब ये ऐसे बजा रही है कुछ। मतलब ये सुई इधर से घूमी 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 मिनट 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, 8:25, 8:25, तो जब ये घड़ी ऐसे टाइम बढ़ाएगी तो मिनट हैंड आपका घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, मिनट हैंड आपका घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मिनट हैंड आपका यहां से घूम कर यहाँ आ गया तो क्या आर हैंड आपका यहां से थोड़ा सा 9 पे पहुंच जाएगा कि 8 और 9 के बीच में पहुंच जाएगा? सो व्हाट शैल बी द न्यू पोजीशन ऑफ दिस? तो ये यहां पहुंच जाएगा ना 8 और 9 के बीच में कहीं। ना तो वो एग्जैक्टली 8 दिखाएगा, ना ही वो एग्जैक्टली 9 दिखाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मेहर? Yes, ma'am. घड़ी देखिए ना ध्यान से, क्या होता है कि जब 8 से घड़ी चलनी शुरू हुई, भाई पहले 8 बज रहे थे, अब मिनट हैंड घूमा 8:05, 8:10, 8:15, 8:20, 8, तो ये जब मिनट हैंड घूमा तो क्या आर हैंड अपनी जगह पे 8 बजे पे फिक्स रहा क्या इतनी देर, कि जैसे ये घूम के 12 पे आएगा मैं तुरंत 30 डिग्री चल लूंगा? या जैसे जैसे आपका मिनट हैंड चल रहा था वैसे वैसे आर हैंड भी थोड़ा 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 चल रहा था। लेकिन आप देखो जितने टाइम में मिनट हैंड यहां से यहां घूम कर आएगा उतने टाइम में आर हैंड सिर्फ यहां से यहां चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कहने का मतलब ये है कि मैम अगर अगर 1 आवर में आर हैंड 30 डिग्रीज कवर करता है तो क्या मैं 1 आवर को 60 मिनट्स लिख सकती हूँ? तो 60 मिनट्स में हम कह सकते हैं कि आर हैंड 30 डिग्रीज कवर करता है। तो 1 मिनट में आर हैंड कितना कवर करता है बताओ? 1 मिनट में आर हैंड कितना कवर करता है? 30/60, यानी कि 1 मिनट में आर हैंड हाफ डिग्रीज कवर करता है। तो इसका मतलब 1 मिनट में आपका मिनट हैंड, अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में आपका मिनट हैंड यहां से यहां आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करता है 6 डिग्रीज को, लेकिन आपका मिनट हैंड यहां से यहां ही आएगा हल्का सा हाफ डिग्री को। तो क्या मिनट हैंड और आर हैंड में कुछ एंगल होगा मुझे बताओ? कैन यू सी दिस फोटो? महर देखो, Yes, ma'am. जो आपका मिनट हैंड है वो पहले यहां था, यहां, और वो थोड़ा सा हाफ डिग्री चल के आगे आ गया। लेकिन वहीं आपका जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो यहां से 6 डिग्री चला 1 मिनट बजाने के लिए। तो 1 मिनट में आपका अगर मिनट हैंड आगे बढ़ता है तो आर हैंड भी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, पर वो कितना आगे बढ़ता है? सिर्फ हाफ डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तभी तो बताओ, हर मिनट में हाफ डिग्री आगे बढ़ेगा तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगा ना आर हैंड। अगर आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री बढ़ेगा तो यहां से आर हैंड को 12 से 1 बजाना है, 1 से 2 बजाना है। तो आर हैंड को, छोटी सुई को, तो छोटी सुई को 1 से 2 पे जब आना है तो 30 डिग्री कवर करना है। पर वो कब कवर करेगा? जब ये मिनट हैंड पूरा 60 डिग्री कवर कर जाए। Yes, ma'am. तो जब हर मिनट पे मिनट हैंड तो 1-1 मिनट आगे बढ़ रहा है, तो मिनट हैंड तो हर डिग्री पे 6 डिग्री कवर कर रहा है, 6 डिग्री कवर कर रहा है, 6 डिग्री कवर कर रहा है। लेकिन आर हैंड को क्या करना है कि भाई तू 6-6 डिग्री कवर कर और मैं आधा आधा डिग्री कवर करूंगा, तो मैं यहां से यहां पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा बताओ? हाँ, ma'am. आई बात समझ के नहीं आई बताओ? आगे. तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि इन वन मिनट what is the angle difference between what is the angle difference between R hand and minute hand? क्या डिफरेंस है इसमें आर हैंड और मिनट हैंड में बताओ? तो हम कहेंगे कि मैम मिनट हैंड चला 6 डिग्री और उतनी देर में आर हैंड एच मतलब आर हैंड और ये मिनट हैंड ये चला हाफ डिग्री, यानी कि 0.5 डिग्री, यानी कि 1 मिनट के अंदर 5.5 डिग्रीज का गैप है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में? Yes, ma'am.
कोई दिक्कत इसके अंदर? लॉजिक समझ में आया? तो पहले Yes. टाइप का सवाल क्या आता है, ध्यान से देखना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? आगे मैम। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछता है कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड। तो मुझे बताओ कौन सा हैंड फास्ट चलता है, मिनट हैंड फास्ट चलता है या आवर हैंड फास्ट चलता है? मिनट हैंड फास्ट चल रहा है मेहर कि आवर हैंड फास्ट चल रहा है? मिनट हैंड, क्योंकि मिनट हैंड 1 डिग्री में, मिनट हैंड 1 डिग्री में कितने वो कवर कर रहा है? हाँ ठीक है, करेक्ट है। तो मिनट हैंड फास्ट है, मिनट हैंड लिखती जा साथ साथ, मिनट हैंड इज फास्टर बाय 5.5 डिग्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेहर। क्लॉक, अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना तेरे को, तो तू कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर ये लॉजिक में अटक गई ना तू, तो तेरे को सवाल ही समझ नहीं आने का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेहर? यस मैम। अब देखो, अब हमें ऐसे कोई टाइम दे दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा? हमें बोला जाएगा कि भाई व्हाट इज द टाइम एट 4:26। क्वेश्चन कहता है एक टाइम नॉर्मल बता तू। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि भाई 20 डिग्रीज, ऑलराइट। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड and our hand at the following times। अब ध्यान समझना पहले, at the following times। तो मैंने घड़ी बना ली, घड़ी बनानी बड़ी जरूरी है इसके अंदर। आप देखो कि मुझे 4:20 बजाना है, शाम का 4:20 हो रहा है, तो ये 12 है, ये 3 है, ये बिल्कुल सामने 6 है, ये इधर 9 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में है? बताओ। ठीक है, अब मैंने बोला व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट द फॉलोइंग टाइम्स। तो 4:20 पे, 4:20 कैसे बजता है मैम मुझे बता? 4:20 बजता है मैम, 4 पे होती है छोटी सुई और 20, 4 5 जा 20। अरे 4:20 में ज्यादा ले लिया, मान ले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर चुकी हूँ। मान ले मैंने तेरे को बोला 2:20, चल 2:20 पे, तो मैम छोटी सुई होती है 2 पे, और मैम जो बड़ी सुई है मिनट हैंड वो होती है मैम 20 कितने में हो गया इधर, ये हो रहा है मैम 2:20। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम ये सोचो कि जब ये 20 आपका, ये जब टाइम आपका यहां रहा होगा 12 पे, तो 2 बज रहे होंगे एग्जैक्ट, यस और नो मेहर? यस मैम। अब अगर यही सुई आपकी यहां आ गई 20 पे, तो इतनी देर में सुई ने 12 से शुरू करो, तुम तो 12 से शुरू करो, ये लंबी वाली सुई, ये जो रेड वाली सुई थी, ये 12 से यहां आने के लिए कितना डिग्री चली होगी बताओ? 12 को रेफरेंस पॉइंट मान ले, स्टार्टिंग पॉइंट 12 को मान ले कि जो मिनट हैंड है तेरा वो 30 डिग्री ये चला, फिर 30 डिग्री ये चला, फिर 30 डिग्री ये चला, फिर 30 डिग्री चला, क्योंकि हर 12 से एक 30 डिग्री होता है ना? फिर 1 से 2 फिर 30 डिग्री होता है, फिर 2 से 3 फिर एक 30 डिग्री होता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग है? यस मैम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 30 30 30, तो मिनट हैंड चल लिया टोटल 30 डिग्री, और सॉरी 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है मैम? यस मैम। अब तू मुझे बता, लेकिन ये क्या सिर्फ 2 बज रहे, 2:20 हो रहे हैं, तो 20 मिनट के अंदर अगर आपका 2 बजे से 20 मिनट हुआ, तो अगर आपका मिनट हैंड यहां से चल के 20 मिनट चला, तो क्या आर हैंड 2 पे ही अटका रहेगा? बताओ। तो आप आर हैंड को भी मान लो रेफरेंस कि मैम आर हैंड भी अगर यहाँ था, तो आर हैंड यहाँ से 30 डिग्री, तो 30 30 60 डिग्री तो आर हैंड भी चला, लेकिन क्योंकि सुई जो थी
वो आपकी 12 पे नहीं रही। देखो आप सोचो कि जब 2 बज रहे थे, पहले आपको वो 2:20 भले ही टाइम बोले, आप सोचो कि जब 2 बज रहे थे तो मैम ये कुछ कंडीशन थी। तो मैम 12 को अगर रेफरेंस माने तो इस पॉइंट से 60 डिग्री आगे की छोटी मिनट हैंड आवर हैंड हो चुका था, और जो 20 वाला ये पॉइंट था, ये आपका यहां से घूमकर ये 20 पे आ गया था। तो मैम रेफरेंस पॉइंट से, यानी कि यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से ये चल चुका है 120 डिग्री। तो बच्चा बोलेगा कि मैम इनके बीच का एंगल हो गया, ये एंगल निकालना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का, तो वो हो गया 60 डिग्री, और ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आप ये सोचोगे जब मिनट हैंड चला तो क्या आवर हैंड 2 पे ही अटका रहेगा कि आवर हैंड भी थोड़ा 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 चलेगा? बताओ। चलेगा। चलेगा। हर मिनट के लिए अगर मिनट हैंड 20 मिनट चल रहा है तो हर 1 मिनट के लिए मुझे बताओ आवर हैंड कितना आगे खिसकता है? 10 डिग्री। हम्म 10 डिग्री शायद। हाँ, हाफ डिग्री होता है, तो 20 मिनट के लिए कितना आगे खिसक देगा? हाफ इंटू 20 यानी कि 10 डिग्री। यानी कि ये थोड़ा सा 10 डिग्री, 10 डिग्री का मतलब समझती हो? अगर ये 1 2 3 4 5, तो ये 10 होता है, ये 6 डिग्री है, तो थोड़ा सा कहीं 6 और 12, तो कहीं यहाँ आपका आर हेड इस वक्त यहाँ आ गया होगा। तो अब ये असली एंगल हुआ। तो यानी कि आपका जो आर हैंड है वो 10 60 और 10 70 डिग्री हुआ, और जो आपका मिनट हैंड है वो पूरा 120 डिग्री हुआ। तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 120 में से 70 गया, 70। 50 डिग्री। लॉजिक समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। अब देखो इसका एक शॉर्टकट मैं बताती हूँ। लॉजिक समझ में आ गया तो बोलो, फिर मैं शॉर्टकट पे आती हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी। अब इसका मतलब ये लॉजिक है तो चलो ठीक है, पर हर बार आप कितना इतना सोचोगे? वैसे तो सिंपल है कि मीन रेफरेंस पोजीशन से शुरुआत करो कि भाई मिनट हैंड इतना चला, आवर हैंड इतना चला, फिर बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस करो। एक और तरीका है। क्या तरीका है? थीटा निकालना है तुमको। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है मेहर? इसका फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m। बस खत्म खेल। इसका मॉड। तो मॉड लगाने से हमें एक्यूट एंगल मिलेगा मेहर। समझिए, मॉड लगाने से हमें एक्यूट एंगल मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो। तो अब एच क्या है? जैसे मैंने बोला 220 PM में, बताओ मिनट हैंड और आर में, तो ये आर है और ये मिनट है, तो बस आर का 2 यहाँ डाल दो, मिनट का m यहाँ डाल दो, तो 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया। 60 माइनस 110 का मॉड, तो आंसर सीधा 50 डिग्री है। देख लो। आई यू अंडरस्टैंडिंग में? ठीक है, तो ये एक रामबाण फॉर्मूला है। दिस इज गोइंग टू बी योर सेवियर फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्लॉक। मतलब 90% क्लॉक के क्वेश्चंस आपके इससे निकल। ठीक है मैं चार्जिंग। कर पाएगी बेटा? एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड बताओ। तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाती है तो वो अलग बात है, तो मैंने तेरे को दोनों मेथड सिखा दी। पर रिलेटिव स्पीड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, और एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड पे भी क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आई बात? तो बोल। ठीक है मेहर?
अब कर जरा, मैंने तेरे को दिया 5:37 AM, बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, कर दे 2-3 क्वेश्चन। 6:49 AM, बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड, बताओ हाउ वुड यू डू दिस मैन। तो आपका फॉर्मूला है 30H minus 11/2M, सिंपल। ठीक है, कैसे करेगा? 30H minus 1/2 into 37, पॉइंट में आ सकता है एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 18.5। कितना हो गया महर? ये हो गया आपका 53.5। ठीक है महर, इसको 6:50 कर देती हूँ, मतलब 6 मतलब 6:50। हो गया, तो 6 into 30 minus 95 आ रहा है, तो ये जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 25, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 275 का मॉड, तो दिस इज गोइंग टू बी 5, 17 में से 8 गया 9, 95 डिग्रीज। बहुत बढ़िया, ठीक है, इजी है। तो बस अब एक ये ट्रिक है। अब देखो, अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कहता है बिटवीन 4 to 5 PM, ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। When will the minute hand and hour hand coincide each other? एक पूछ सकता है coincide each other, और एक पूछ सकता है when they are opposite each other, opposite or are in straight line। इसका मतलब समझो, मैंने 4 से 5 बजे का टाइम बोला मैं, तो 4 से 5 बजे के टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि मैम ये 12 है। इट्स नॉट प्रॉब्लम, बेसिकली हर उसमें ऐसा हो सकता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। डू यू अंडरस्टैंड? ये सेंटर है। तो 4 से 5 PM के बीच में कहता है व्हेन विल द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड कोइंसाइड ईच अदर। व्हेन विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड ईच अदर। तो 4 से 5 बजे के बीच में मैंने कहा देखो 4 बजाओ पहले, तो ये रे 4, ये बज गए 4, ठीक है। तो क्या अभी मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऊपर ऊपर है? नहीं, बट ये ऐसा घूमेगी 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 घूमेगी, और आप देखो ऐसा कोई कंडीशन आ सकता है कि ये कहीं ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो ये हो गया कोइंसाइड करना। तो कोइंसाइड करने का मतलब मुझे ये बता दे कि मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या एंगल है मेहर, बता दे। 0 डिग्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू 30H minus 11/2M, यही तो है। तो यहाँ पे थीटा को आप 0 डिग्री डाल दो, 0, 30H, H क्या है? तो हम कहेंगे भाई 5 बजे, तो 5 तो बज ही गए, तो 4 से 5 के बीच में टाइम बताना है। मतलब H क्या है कि 4 बज के कोई मिनट होगा, 4 बज के कोई मिनट होगा जिस पर वो घड़ियों की जो सुई, घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो 4 बज के H तो 4 ही होगा, बस हमको मिनट निकालना है। तो समझिए 4 से 5 बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय है, तो जो भी समय होगा वो 4 बज के कोई भी मिनट होगा ना, क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है कि इनके बीच में ऐसा कौन सा समय है जब दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड करें। समझिए बात को। तो बस देखो थीटा बता दिया, तो देख ली तू कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब डाल दे जरा, तो तेरा इधर आ जाएगा 11/2M
shall be 30 into 4, तो 11/2m shall be 120, तो 11m shall be 240, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई होने के लिए चला गया, तो m shall be 240/11। तो इसको आप क्या करो, इसको एग्जैक्ट मतलब डिवाइड नहीं करिएगा, आप इसको फ्रैक्शन में लेके आओ। कैसे लेके आओगे आप इसको, ये हो जाता है 11 2s are 22, 11 20s are 220, 11 21s are 231। 21 हाँ ऊपर आ जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 21 9/11 मिनट्स। तो बेसिकली ये आएगा एग्जैक्टली आपका 4:21 9/11, ऐसा कुछ। समझी मैं? यस मैम। तो 4 से 5 के बीच में ऐसे ही मैं तेरे को कुछ भी क्वेश्चन दे सकती हूँ, 5 से 6 के बीच में बता दे, 6 से 7 के बीच में बता दे, 8 से 9 के बीच में बता दे, 9 से 10 के बीच में बता दे, कितनी टाइम पे, किस टाइम पे, 5 से 6 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा, मैंने कहा 5 बज के कोई मिनट होंगे, तो मिनट निकालने आर पता है। जब मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड मतलब उनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, और ऐसा सिर्फ एक बार होता है, ऐसा ओनली वन टाइम, ऐसा सिर्फ एक बार होता है, ओनली वन टाइम। समझिए मैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे वो कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैं आपको बताती हूँ, या तो 2 सुइयां 4 से 5 के बीच में कोइंसिडेंट होंगी, या 2 सुइयां 4 से 5 के बीच में आप देखिएगा दे वुड बी लाइक दिस, कि ये अगर 3 है, ये 12 है, ये 9 है, मेहर समझ पा रहे ना बेटा, ये अगर 4 है और ये 5 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है, बस ये टॉपिक और कैलेंडर का टॉपिक, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मतलब लगाते हैं, मुश्किल होते हैं, बट थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये भी इजी है। अब 4 से 5 के बीच में आप देखो, 4 ये था और 4 ये बज रहे थे, ये 4 बज रहे थे, डू यू अंडरस्टैंड में है? और अब आप देखो ये जो है, ये कभी ना कभी घूम के तो एक दूसरे के ऐसे आएंगे 180 पे, बताओ। तो उस सिनेरियो में आपका तो दे वुड बी एट 180, तो ऐसा सिर्फ एक बार होगा कि 4 से 5 के बीच में कोई टाइम ऐसा होगा 4 बज के कुछ मिनट पे, जब वो 0 डिग्री पे होंगे, मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे के ऊपर ऊपर होंगे, और 4 बज के कुछ मिनट पे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 180 डिग्री पे होंगे, दैट मीन्स दे वुड बी इन द स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा सिर्फ एक बार होगा हर एंगल के बीच में, तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, हर एक टाइम के 1 घंटे के गैप में एक बार 0 डिग्री बनता है दोनों के बीच में, एक बार 180 डिग्री बनता है, बाकी सारे एंगल 2-2 बार बनते हैं, 2 बार 90 डिग्री पे आएंगे, 2 बार 60 डिग्री पे आएंगे, 2 बार 40 डिग्री पे आएंगे, 2 बार 45 डिग्री पे आएंगे, हर एंगल 2-2 बार बनेगा, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री आपका एक एक बार बनेगा। समझ पा रही है बच्चे? बताओ, आई यू अंडरस्टैंडिंग में है? बताइए। नहीं मैम, एक बार बता दो प्लीज। एक आप बार देखो, 180 होता है, 0 डिग्री होता है, उसके बाद क्या बोला? 0 डिग्री और 180 डिग्री 4 से 5 के बीच में सिर्फ एक एक बार बनेगा ना, तो खुद देख ले, और कोई पॉसिबिलिटी तेरे को लगती है कि इनके बीच में 180 डिग्री बनेगा कोई इस टाइम के अलावा? नो मैम। है ना? और 0 डिग्री के अलावा इस बता, ये 4:21 जो था टाइम, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी लग रही थी जहां इनके बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाता? वो भी एक ही बार होता। लेकिन तू देख, मेरे को मान ले 60 डिग्री एंगल बनाना है इनके बीच में, तो 60 डिग्री एंगल तू देख क्या होगा, मिनट हैंड तेरा ये रहा, तो ये लगभग लगभग 60 डिग्री बनेगा, देख ये लगभग लगभग 60 डिग्री बन गया अंदाजन। देख, ये तेरा मिनट हैंड, ये तेरा आर हैंड, इनके बीच में लगभग लगभग 30 और 60 डिग्री बन गया ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 4 से 5 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जहां मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, तो हम कहेंगे एक टाइम तो समवेयर अराउंड 4:10 4:11 के आसपास बनेगा, और दूसरा टाइम देख 60 डिग्री और कहाँ हो सकता है, देख 60 डिग्री और हो सकता है तेरा यहाँ कहीं, और एक दूसरा टाइम 4 4:30 बनेगा, तो 60 डिग्री का एंगल 4 से 5 के बीच में 2 वक्त पे आ गया ना। नहीं आई बात समझ? आगे। तो 4:10 के आसपास का टाइम, अब वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, वो अपने को फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, लेकिन 4 से 5 के बीच में अगर मैं बोलूं
कि ऐसा कोई एंगल, ऐसा समय बताओ जहां मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 70 डिग्रीज का एंगल है या 85 या 90 डिग्रीज का एंगल है। बताओ कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल कब बनेगा? तो मैंने कहा 90 डिग्रीज का एंगल देखो, एक तो ये बन गया, ये बन गया 90 डिग्रीज का एंगल। देखो 4 के बीच में, 4 से 3, 3 से 2, ये 30, 30, 30, 90 एक ये बन गया। और 90 कहाँ बन सकता है? और 90 देखो ये जब घूमेगा और 1 2 3, तो लगभग लगभग ये 90 ऐसे कहीं बनेगा। तो फिर दो समय आ गए ना, एक आपका 4 5 के आसपास कोई समय आ गया और एक आपका 4 40 के आसपास या 4 35 के आसपास कोई समय आ गया। अब एग्जैक्ट निकालेंगे फॉर्मूले से, बट अंदाजन समझ में आ रहा है कि एक सिर्फ 0 डिग्री पे जो एंगल होता है मिनट हैंड और आवर हैंड में, वो सिर्फ एक बार आता है 4 से 5 या 5 से 6 के बीच में। मतलब हर 1 घंटे में आपको 0 डिग्री एंगल एक बार दिखेगा, हर 1 घंटे में 180 डिग्री एंगल एक बार दिखेगा, लेकिन बाकी सारे एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके सारे एंगल विल अकर ट्वाइस। तो दो समय निकलेंगे 4 से 5 के, भाई 4 5 4 35 ऐसा कुछ करके, जहां मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में वो एंगल 2 बार दिखाई देगा। समझी मैं? समझ गई। हाँ समझ गई मैम। समझ में आ गई। अब आप देखो, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि मैम 4 से 5 के बीच में कब ऐसा टाइम होगा जब दोनों सुइयां मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्रीज पे होंगे? जब मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्रीज पे होंगे, कैसे करेंगे बताइए? तो हमें थीटा फॉर्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू 30m 30h माइनस 11/2m। यस और नो? तो हम क्या करेंगे, 30h, h क्या है, जैसे मैंने 4 बोला तो 4 बज के कोई समय रहा होगा जिसपे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो h तो पता है 4, 11/2 मिनट्स नहीं पता और एंगल पता है 180। एम आई राइट मेहर? यस मैम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, तो आप इसको ले लो, 30 इंटू 4 हो गया 120 माइनस 11/2m, और इसका तो मॉड है हमारे पास, एंड दैट शैल बी 180। तो आपका ये बनेगा 120 माइनस 180 शैल बी 11/2m। तो इधर जो भी बनेगा उसका पॉजिटिव लेना है आपको, माइनस 60 शैल बी 11/2m। तो आप इसको क्या ले लो, ये जाएगा 120/11/2m, तो पॉजिटिव ले लो आप इसका। समझे? तो यहाँ पे आप कितना आएगा, ये आएगा आपका 11 10 110 और 10, तो 10 मिनट्स, तो इसका मतलब 4:10 पूरा और 10/11 और मिनट एक्स्ट्रा। तो अंदाजन 4:11 के आसपास का कोई टाइम रहा होगा जब दोनों सुइयां 180 डिग्रीज पे रही होंगी। नहीं तो गलत होगा, 1 मिनट। इसको ना मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, मतलब 4 से 5 है ना, इसका फॉर्मूला लिखो तुम सीधा। मिनट हमें निकालने का फॉर्मूला है 30h प्लस माइनस थीटा अपॉन 11/2, ये फॉर्मूला है, ये उसी से आया है बेटा, देख ध्यान से। ये है ना हमारा फॉर्मूला 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू थीटा। तो मिनट निकालने अपने को, तो 30h माइनस थीटा इज इक्वल टू 11/2m होगा, बता। तो m तेरा यहाँ से आ जाएगा 30h माइनस थीटा अपॉन 11/2। तो यहाँ माइनस की जगह प्लस माइनस कर ले, क्योंकि मॉड की वजह से ये आया। तो ये तेरा आंसर है। तो 30h कितना है, इंटू 4 प्लस माइनस 180 अपॉन 11/2, ये मिनट्स है। तो हो जाएगा 120 प्लस माइनस 180 बाय 11/2। ठीक है मेहर? तो पॉजिटिव वाला लेना है आंसर, एज एन आंसर पॉजिटिव वाला लेना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 120 प्लस 180, ये हो गया 300/11/2, तो ये आ गया 600/11। तो 550 51 से कितना देगा, 651, 561, 52 से क्या जाता
572, 53 से क्या होता 580, 583, और 54 से क्या होता 594। तो 54 से बन जाता ये 594, तो 6। तो ये अंदाजन बनता मेरे पास 4:54 और 6/11। तो ये टाइम रहता। यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, मतलब 180 डिग्री जब आए ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस वाला लेना, ये बात समझो। किसी भी चीज के अंदर अगर 180 डिग्री पूछा जाए तो यहाँ प्लस लेना है, ठीक है। जीरो में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस 180 डिग्री वाले में प्लस लेना है, बाकी सब में प्लस माइनस दोनों लेना। ये बेसिक रूल है। अब जैसे मैं तुझसे आंसर कौन सा लिख के आएंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला? वही मैं बता रहा हूँ ना, 0 डिग्री के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ले ले माइनस ले ले, है ना। 180 डिग्री के लिए तू प्लस वाला आंसर लिखेगी, और बाकी सब थीटास के लिए प्लस माइनस दो आंसर्स लिखे, दोनों ले। ठीक है। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने कहा बताइए 6 से 7 के बीच में at what time will the two hands, minute hand and hour hand, will be coincident? At what time will the minute hand and hour hand be at 180 degrees? All right. At what at what time will the minute hand and the hour hand be at 30 degrees? अब कैसे करोगे? फॉर्मूला लगाओ कि मैम टाइम मिनट निकालने अपने को, दैट इज 30h प्लस माइनस थीटा बाई 11/2। तो अब 0 डिग्री के लिए निकालो, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या निकालोगे बताइए? कोइंसिडेंट के लिए आप निकालोगे 30h। h क्या लूं बता, मैं 6 बज के कोई समय रहा होगा, तो h तो पता है अपने को, मिनट नहीं पता, तो 30 into 6 प्लस माइनस थीटा 0 है बाई 11/2। तो मेरे लिए आ जाएगा 180 प्लस माइनस 0 खत्म इंटू 2/11, क्योंकि ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, राइट में है। सो दिस बिकम्स 360/11। तो फॉर मी इट इज बिकमिंग 30, दिस इज व्हाट 33। 30 से कर लो, 31 हो जाएगा, 31 32, तो 22 और बढ़ा दो, तो 32, तो कितना हो जाएगा 352, और 33 363। हाँ, तो ये अपना आ जाएगा 352, तो 8/11। तो यानी कि 6:32 पे हमारी दो घड़ियां 0 डिग्री पे होंगी, एंड विच इज बट ऑब्वियस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग में है? यस। अब बता, एट 180 डिग्री पे किस टाइम पे होंगे बताइए? थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस माइनस, सॉरी 30h प्लस माइनस 180, 30h प्लस माइनस 180 बाय, 2 तो प्लस वाले लेंगे, तो 30 into 6 प्लस माइनस 180, तो माइनस का लेंगे नहीं इसमें, अपॉन 11/2। बताओ, तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा मैं 360, 360 into 2/11, कितना टाइम बनेगा ये बनेगा अपना 720/11। तो क्या बन गया ये 11 67। बताओ 72, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आएगा 65.45। 65.45। अब ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हुई। यस। तो 6 से 7 के बीच में क्या है? 6 से 7 के बीच में ये हो गया 30 into 60 माइनस 180 बाय या प्लस 180 बाय 11/2, तो 180 डिग्री होता 30 into, तो यार वो तो, अरे 6 बजे पे ही हो गया ना वो, तो 6 से 7 के बीच में कैसे होएगा? 6 बजे पे ही हो गया वो तो 180 डिग्री। ये तो मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया, सॉरी। 7 to 8 में बताओ, मतलब उसमें कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग में कोई एंगल ही 180 ना हो। 6 पे तो होता ही ना 180 डिग्री मिनट हैंड और आवर हैंड में। नहीं आई बात समझ? आगे कर 7 to 8 की मुझे बता क्या होने वाला है। अच्छा, उसी को कंप्लीट कर पहले,
30 डिग्री वाला और निकालो कि 6 से 7 के बीच में ऐसा कौन सा समय है जहां पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल 30 डिग्री है। उसमें प्लस माइनस के 2 फॉर्मुलेस निकलेंगे आपके। हम 7 to 8 के बीच में निकाल लेना। नहीं 6 to 8 के बीच, 6 to 7 के बीच में। बताइए। हम एक तो 420/11 आ रहा है। 420, हाँ उसको पूरा सॉल्व कर, प्लस माइनस 30/11/2, तो 30 इंटू एच है, 6 बज के कोई समय रहा होगा तो प्लस 30 ले ले एक बार, बाई 11/2, और एक ले ले 180 माइनस 30/11/2, तो ये तेरा आ गया 300/11, और ये तेरा आ गया 180 प्लस 30 के 210, मतलब 420/11, तो ये तेरा कितना आ जाएगा 39 से हो जाएगा, और 39 और 12 तो 402, 27 3/11 और 38 2/11। हाँ तो ये कितना हो गया 6:27 पे 2/11 पे, और 6 27 3/11। हाँ, और दूसरा 38 2/11। 38 समझ में आया। तो ये दो वो टाइम है 6:38, मतलब 6:30 के आसपास, कहीं 38 मिनट के आसपास इनके बीच का एंगल 30 डिग्री रहेगा। समझ गई बात मैं क्या बोल रही हूँ? टाइप क्लियर है। तो इसमें इसके अलावा और कोई टाइप बनेगी नहीं, और इसके जैसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है मैं गॉट इट मैं राइट। अब एक ये है, अब एक देखो, अगर मान लो मुझे बोला जाए मिरर इमेज बताओ, किसी टाइम की मिरर इमेज बताओ। मिरर इमेज कैसे बताओ? मान लो ये मेरे पास घड़ी है, तो ये मेरे पास मान लीजिए अगर 3 बज रहे हैं, और मैंने आपको बोला वर्टिकली इसकी मिरर इमेज बताओ कि मिरर में ये कैसा लगेगा मुझे, तो ये मुझे 9 बजता हुआ दिखाएगा। सही बात है। Yes. तो अब ऐसे तो चलो ये तो बेसिक सिंपल बात है, मतलब वर्टिकल में क्या होता है कि ये वाली चीज इधर हो जाती है पर ये ऊपर ही रहता है। ये वर्टिकल मिरर इमेज है, ये वर्टिकल मिरर इमेज है जब शीशा वर्टिकल रखा हुआ है। ठीक है मैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, हर एक टाइम को 12 बजे में से माइनस कर देते हैं। तो 12 बजे लिख रहे हो, तो मैंने कहा मैम मेरे पास टाइम आ गया 4:26, तो क्या करोगे? तो 12 बजे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11 मिनट और 60, 11 घंटे और 60 मिनट, 11:60। बताओ भाई, अगर मैंने लिखा 11:56 तो आप क्या लिखोगे कि मैम अभी 4 मिनट है 12 बजने में। तो अगर मैंने 11:60 लिख दिया तो मैम 12 बज गए, तो 12 लिखने का एक तरीका 11:60 भी तो हो सकता है। आई बात समझ? Yes, ma'am. तो हर नंबर को आप 11:60 में से माइनस कर दो। जैसे मैंने बोला 420 का मुझे मिरर इमेज बताओ, वर्टिकल वर्टिकल मिरर इमेज बताओ, क्या करोगे? 11:60 में से 420 का माइनस कर दोगे, तो फॉर यू इट विल बी 40 एंड दैट विल बी 7, तो 740 दिखाएगा। देखो 11:20 कैसे बज रहे होंगे बताओ, 4:20 कैसे हो रहे होंगे? ये 4 है और 20 भी है ही है, तो वर्टिकल मिरर में ये चीज यहाँ आएगी ना, तो 7:40 बज रहे होंगे। आई बात समझ? करेक्ट। तो इस तरह से ये वर्टिकल मिरर इमेज है। वर्टिकल मिरर इमेज में आपने क्या करना है, 1160 में से माइनस करना है। जैसे मैंने आपको बोला 12, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 5 बज के
44 मिनट हो गए, तो बताओ यानी कि 5:44 PM हो रहा है, तो बताओ इसकी वर्टिकल मिरर इमेज क्या है। तो आप क्या करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे, सीधा सीधा, ज्यादा फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 6 हो गया। तो 6:16 shall be the mirror image for 5:44 minutes. Are you understanding, Meher? Yes, ma'am. Right? So this is it, Meher. बचा कुचा कल करेंगे। कल होपफुली मैं कोशिश करके आपकी ये लॉजिकल रीजनिंग में खत्म कर दूंगी, एटलीस्ट मेजर पार्ट्स में कल खत्म कर दूंगी। तो हो सकता है इफ यू कैन स्ट्रेच फॉर 2 hours 2.5 hours, तो मैं कल लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर सकती हूँ। विद कैलेंडर डन, विद क्लॉक तो हो ही गया, सिलोगिज्म इजी है, तो मोटा मोटा पोर्शन में खत्म कर दूंगी। फिर मतलब 1 दिन और 2 दिन मुश्किल से, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई कैन कंप्लीट इट अप। बट अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो 2 hours की क्लास तो Yes, yes, ma'am. ठीक है। तो टुमारो विल कनेक्ट में है, राइट? चलिए, Thank you, ma'am. ऑलराइट, बाय।